दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के द्वारका विधानसभा क्षेत्र के बारे में। जी हाँ, दिल्ली के द्वारका विधानसभा सीट सबसे खास सीटें मानी जाती है और यहाँ पर पारंपरिक वोटर्स है। पारंपरिक वोटर्स का मतलब वहां पर जो पुश्तैनी मकान है, जो पुराने लोग हैं, वही वहां पर रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है पारंपरिक वोटर है और जातीय समीकरण भी यहाँ पर हावी रहते हैं। तो जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे द्वारका विधानसभा क्षेत्र के बारे में। द्वारका विधानसभा क्षेत्र जो है वो दिल्ली की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और यहाँ के वोटर्स जो है वो काफी शातिर माने जाते हैं। और यहाँ घनी आबादी, अवैध बस्तियां और संसाधनों की कमी सबसे बड़े मुद्दे हैं। चुनाव में जीत में पूर्वांचल के लोगों जैसे कि उत्तराखंड के पारंपरिक वोटरों की भूमिका भी अहम होती है। यहाँ पर पूर्वांचली वोटर्स तो है ही, साथ ही साथ उत्तराखंड के लोगों का वोटर भी अच्छा खासा यहाँ पर मौजूद है। और पिछले 2 चुनाव से यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपना झंडा लहराया है। हालांकि इस बार किसका चांसेज है ये तो आने वाला समय बताएगा। आपको बता दूं, साउथ वेस्ट दिल्ली के अंदर आती है द्वारका विधानसभा क्षेत्र और ये इलाके जिला मुख्यालय होने के चलते दिल्ली की राजनीति में बेहद अहम स्थान रखती है। यहाँ दिल्ली मुख्यालय आसपास ही है, तो इसीलिए यहाँ पर जो ये विधानसभा है ये दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर अहम भूमिका रखती है। और यहाँ घनी आबादी वाली एरिया है, छोटी छोटी अवैध कॉलोनियां भी है। वहीं कच्ची कॉलोनियां के लिहाज से भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है और कच्ची कॉलोनियों वाले का वोटर्स जो है इस बार स्विंग करता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी की तरफ भी और आम आदमी पार्टी की तरफ भी। बीजेपी की तरफ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बीजेपी ने कच्ची कॉलोनियों को पक्का मकान देने का वायदा करके मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। इसीलिए इस बार ये वोटर्स जो है वो स्विंग हो सकती है और बीजेपी की तरफ भी जा सकती है। इसके अलावा मैं बता दूं, इस इलाके में डीडीए का कुछ पॉकेट भी आता है, इस विधानसभा क्षेत्र में आता है। 2 दशक में यहाँ पर आबादी 3 गुना बढ़ चुकी है। पिछले 20 साल में इस विधानसभा क्षेत्र में जो आबादी के हिसाब से देखा जाए तो वो 2 गुना हो चुका है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो संसाधनों की। यहाँ पर संसाधन बहुत ज्यादा कमी है और लोग इसी को मुद्दा बनाते हैं और इसी मुद्दों पे चुनाव भी लड़े जाते हैं। आपको बता दूं, यहाँ पर हार जीत काफी हद तक घनी आबादी में रहने वाले लोग और अवैध बस्तियों में जो रहने वाले वोटर्स है उस पर निर्भर करता है। आपको बता दूं, इस क्षेत्र में डावरी, मंगलापुरी, सागरपुर, वैशाली, दशरथपुरी, दुर्गा पार्क, इंद्र पार्क, कैलाशपुरी, दयाल पार्क, गीतांजलि पार्क, विशाल पार्क, नसीमपुर गांव, महावीर एन्क्लेव जैसी कॉलोनियां आती है जो 3 शहरीकृत गांव है। इसमें 1 दर्जन से अधिक अनाधिकृत कॉलोनियां भी है, यानी कच्ची बस्ती भी यहाँ पर है। और वही कच्ची बस्ती जो है इस बार हर चुनाव में एक निर्णायक भूमिका निभाती है और इस कच्ची बस्ती में ही पूर्वांचली वोटर्स रहते हैं। आपको बता दूं, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से आए हुए लोग हैं वो इन्हीं कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। आपको बता दूं, द्वारका विधानसभा चुनाव पहले नसीबपुर विधानसभा का हिस्सा हुआ करता था। 2008 में इसका परिसीमन हुआ, तब इसका नाम द्वारका रखा गया। लेकिन द्वारका का कोई सेक्टर नहीं होता है, यानी इस विधानसभा का कोई सेक्टर नहीं है। आपको बता दूं कि इस चुनाव के जो मुद्दे क्या है, हर चुनाव में मुद्दे होते हैं लेकिन इस चुनाव में कुछ अहम मुद्दे हैं। जैसे द्वारका विधानसभा सीट के अंदर डावरी मोड़ पर लगने वाला जाम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अतिक्रमण और पानी की लगातार बढ़ रही कमी भी इस चुनाव में मुद्दे लगातार बनते जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों के चलने के लिए ठीक ठाक फुटपाथ भी मौजूद नहीं है। अतिक्रमण, सड़कों पर अतिक्रमण हुआ है, बिल्डर लोग फ्लैट बढ़ाने और आबादी विस्फोटक रूप से यहाँ पर बढ़ती जा रही है क्योंकि बिल्डर लोग यहाँ पर फ्लैट बना रहे हैं और बाहर से लोग यहाँ पर आके खरीदते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर आबादी जो है वो लगातार बढ़ रहा है। सीवरेज की कमी है, नाले वगैरह पूरा ओवरफ्लो रहते हैं और प्रदूषण भी यहाँ पर अच्छा खासा हो जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या है इस क्षेत्र का। अब जीत और हार की बात करें तो हमने बता दिया था कि जीत हार में अहम भूमिका निभाती है जो वहां पर पुश्तैनी लोग है, पारंपरिक वोटर्स है, जिनके दादा परदादा लोग वहां पर जमीन खरीद के रहते थे और उनका फैक्टर अधिक दिखता है। हालांकि आपको बता दो, पूर्वांचली वोटर का भी यहाँ पर सबसे ज्यादा फैक्टर मौजूद है
और वो भी तय करते हैं कि इस बार किसे विधानसभा जीतना चाहिए और किसे नहीं जीतना चाहिए। इसके अलावा उत्तराखंडी वोटर भी यहाँ पर अच्छा खासा संख्या में मौजूद है। अब राजनीतिक मिजाज की बात करें तो 2008 से लेकर के अब तक इस पर 4 बार विधानसभा चुनाव हुआ है और 1 बार बाय इलेक्शन हुआ है। इसमें कांग्रेस ने 1 बार जीत दर्ज किया है, बीजेपी ने भी 1 बार बाय इलेक्शन में जीत दर्ज की थी और 2 बार आम आदमी पार्टी ने अपना झंडा लहराया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ठीक ठाक संख्या में यहाँ पर मौजूद है। अगर हम बात करें 2024-25 की बात करें तो यहाँ पर 2,29,012 कुल वोटर जो है वो 2,29,012 वोटर्स है। इसमें सबसे अधिक 30 से 39 साल के उम्र के वोटर्स अच्छा खासा यहाँ पे मौजूद है, जिनकी संख्या जो है वो 69,882 है, जिसका उम्र यानी युवा वोटर्स ज्यादा है इस विधानसभा में। इसके अलावा 40 से 50 साल के जो एज के ग्रुप के लोग हैं उनका वोटर्स भी लगभग 60,000 के करीब मतदाता जो है वो उस ग्रुप के आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस बार यहाँ पर चुनाव निर्णायक है। हालांकि झुग्गी झोपड़ी और कच्ची कॉलोनी में जो लोग रहते हैं उनका झुकाव हमेशा से ही आम आदमी पार्टी की तरफ रहा है और एक समय में कांग्रेस की तरफ रहा है, लेकिन इस बार फ्लैट की घोषणा की वजह से शायद कुछ परसेंट वोट जो है वो स्विंग कर सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा द्वारका? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।